किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इसे खो देते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी निगेटिव सोच को खत्म करना सिखाएगी। यह कहानी है, पुराने समय में एक राजा को अपने एक हाथी से विशेष स्नेह था। हर युद्ध में राजा उसी हाथी पर सवार होकर जाता था। हाथी की वजह से राजा ने कई युद्ध भी जीते। जब हाथी बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया और उसकी देखरेख की विशेष व्यवस्था कर दी। सेवक सुबह शाम हाथी के खाने पीने का ध्यान रखते थे, लेकिन वह हाथी उदास रहने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया तो वहीं दलदल में फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से नहीं निकल पा रहा था। सेवकों ने हाथी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह बात राजा को मालूम हुई तो वह अपने मंत्री के साथ तालाब किनारे पहुंचा। राजा का मंत्री बहुत विद्वान था। उसने राजा से तालाब के पास युद्ध के ढोल बजवाने की अनुमति मांगी। राजा को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन मंत्री पर भरोसा करके उन्होंने ढोल बजाने की अनुमति दे दी। इसके बाद कुछ ही देर में तालाब के किनारे युद्ध के ढोल बजने लगे। युद्ध जैसा वातावरण निर्मित हो गया। कुछ ही देर में हाथी एकदम उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही तालाब से बाहर निकलकर राजा के पास जा पहुंचा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले यह हाथी तालाब में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। उन्होंने मंत्री से इसकी वजह पूछी। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, ये हाथी आपके साथ युद्ध में जाता था, इस वजह से इसके जीवन में उत्साह था, लेकिन जब आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया तो इसका उत्साह खत्म हो गया। यह निराश रहने लगा। लेकिन अभी जब हमने यहाँ युद्ध जैसा वातावरण बनाया तो इसे लगा कि अब फिर से युद्ध में जाना है। इसका उत्साह लौट आया और यह तालाब से बाहर निकलने में सफल हो गया। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह से हम बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उत्साह से ही निराशा दूर हो सकती है। उत्साह से ही हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। इसलिए जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखिए। अपने अंदर नेगेटिविटी को आने मत दीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।